काहिन अबरस। बूढ़ा आदमी अजीब शक्ल व सूरत का इंसान था। उसका चेहरा लंबोदरा, गाल पिचके हुए, हड्डियां उभरी हुई, माथा तंग, आंखें छोटी अंदर को धसी हुई थीं। सिर के बाल सफ़ेद और लंबे थे, जो औरतों की लटों की तरह खजूर के रेशों में बंधे दोनों ओर सीने पर पड़े थे। दाढ़ी नाफ तक लंबी थी, मोछें दाढ़ी से मिल गई थी। इस शक्ल व सूरत को देखते हुए बूढ़ा किसी वन मानुष से कम नहीं लगता था। उसके बाएं हाथ में इंसानी खोपड़ी थी और दाएं हाथ में किसी इंसान के हाथ की हड्डी थी। गले में हड्डियों की माला थी। पहनावा भी अजीब था। एक लंबा जुब्बा था जिसका नीचे का हिस्सा ऊंट के ऊन का था। सिर से कंबल लपेटे हुए था। उसकी छोटी छोटी आंखें भीतर को धसी हुई आंखें चिंगारियों की तरह चमक रही थीं। उस बूढ़े का नाम अबरस था। बूढ़ा काहिन भी था और आराब भी। तमाम अरब उसे जानता था। उसे लोग पहुंचा हुआ इंसान समझते थे। उसकी बातों पर यकीन रखते थे। अबरस ने चमकती आंखों से चारों ओर देखा। हर ओर इंसान ही इंसान नजर आ रहे थे। सब खामोश खड़े थे। उसकी ओर नजरें गड़ी थीं। अबरस ने तेज आवाज में कहा, ए लात व हुबल के पूजने वालों, शायद तुमको याद होगा कि आज से पूरे 40 साल पहले इसी तरह की रोशनी और इसी तरह की चमक एक बार पहले भी देखी जा चुकी है। जिस तरह आज हम तुम सब हैरान हैं, वैसे ही उस दिन भी हैरान हुए थे। मुझसे उस दिन पूछा गया था कि ये चमक और रोशनी कैसी है। उस दिन मैं चुप हो गया था, इसलिए कि मेरे इल्म ने जो बात उस दिन बताई थी वह मैं बयान नहीं कर सकता था, और आज मैं बिना पूछे खुद ही बयान करता हूँ। लोग बड़े ध्यान से उसकी बातें सुनने और विचार करने लगे। अबरस ने कहा, देखो, मेरे हाथ में ये इंसान की खोपड़ी है और ये हाथ की हड्डी है। मैंने इन्हें उस मैदान में पाया था जहां बनु बकर और बनु तगलब जैसे ज़बरदस्त कबीलों की लड़ाई पूरे 40 साल तक जारी रही। मुमकिन है कि दुनिया इस लड़ाई को जहालत का करिश्मा बताए, लेकिन अरब जानते हैं और अच्छी तरह जानते हैं कि ये जहालत की लड़ाई न थी, बल्कि खुददारी, इज्जत और नामूस की हिफाजत के लिए लड़ी गई लड़ाई थी। यह सही है कि हमारे कबीलों में एका नहीं है, वे बिखरे हुए हैं। हर गांव, कस्बे और शहर का हाकिम अलग है, मगर हमारा एका भी मुनासिब नहीं। जब हम एक हो जाएंगे तो हमें एक दूसरे से दबना पड़ेगा। इससे हमारी खुददारी को धक्का लगेगा और ये बात हमारी रिवायतों के खिलाफ है। अबरस तकरीर कर रहा था और लोग बड़े गौर से सुन रहे थे। इसने आगे कहा, ए अरब के सपूतों, इस खोपड़ी की ओर देखो। इस खोपड़ी ने मुझे आगे की बातें बता दी हैं। दुनिया करवट लेने वाली है। एक बड़ा इनकलाब आने वाला है। हमारे माबूदों को रुस्वा किए जाने वाला है। गैरतमंद अरबों, क्या तुम अपने खुदाओं की जिल्लत पसंद करोगे? हर ओर से आवाज़ आई, कभी नहीं, हरगिज़ नहीं, जिंदगी की आखिरी सांसों तक नहीं। अबू लहब के पैर में चोट आ गई थी, तकलीफ थी, वह अच्छी तरह खड़ा न हो सकता था। हमजा के कंधे पर हाथ रखे खड़ा था। उसने चिल्लाकर कहा, हम अपने माबूदों को जलील करने वाले के सिर तोड़ देंगे, मर जाएंगे, पर अपने खुदाओं की जिल्लत गवारा ना करेंगे। अबरस ने कहा, यही होना चाहिए। जिन माबूदों को हम और हमारे बाप दादा पूजते रहे हैं, क्या हम ऐसे ही बेहिस, ऐसे जलील कमीने हो जाएंगे कि उनकी जिल्लत गवारा कर लेंगे? लात व उज्जा की कसम, हरगिज नहीं। सच्चे माबूदों के पुजारियों, सुनो, आज से 40 वर्ष पहले रात को ऐसी चमक और रोशनी देखी गई थी जैसी आज देखी है। वह रात बड़ी डरावनी थी। उस रात को हमारा माबूद हुबल मुंह के बल गिर पड़ा था। जब हम सब ने उठाकर उसे कायम किया तो वह खड़ा न रह सका और फिर गिर पड़ा। हमने फिर उसे खड़ा किया, लेकिन वह फिर भी खड़ा न हुआ और तीसरी बार फिर गिर पड़ा। ये सब बातें आप सब लोगों को अच्छी तरह याद होंगी। अबू लहब ने कहा, अच्छी तरह याद है। तमाम हिजाज और सारे अरब पर उस दिन हैबत छा गई थी। उस रात को आसमान पर बहुत ज़्यादा गैर मामूली तौर पर सितारे टूटते हुए देखे गए थे। आसमान में अजीब किस्म की रोशनी और चमक भी देखी गई थी। उस रात को सुबह सवेरे हमारा सबसे बड़ा खुदा
खुद मुंह के बल गिर पड़ा था। जब हमने उसे उठाकर खड़ा किया तो वह कांप कर फिर गिर पड़ा। 1-2 बार नहीं, पूरे 3 बार गिरा था। अबरस ने कहा, मेरा मकसद उस वाक़ये को याद दिलाना था। सुनो, उस रात को सुबह सवेरे वह हस्ती वजूद में आई जिससे हमारे माबूद जलील व रुस्वा होंगे। आज उसकी उम्र पूरी 40 साल हो गई है। इस खोपड़ी ने मुझे ये बताया है कि अब तक वह इंसान गुमनाम था। अब वह जाहिर होगा, बुतों के खिलाफ तकरीरें करेगा, बुत परस्ती से मना करेगा, खुदा परस्ती की तालीम देगा। आओ रो, खूब दिल खोल कर रो, हमारे माबूद भी हमसे रूठ जाएंगे। दुनिया अंधेरे खुदा के सामने झुक जाएगी। कैसा होगा वह ज़माना। अबरस की आंखें भीग गईं। मजमू में से अक्सर लोग रोने लगे। अबू जहल ने कहा, मुकद्दस हुबल की कसम, मैं हर उस आदमी को कत्ल कर डालूंगा जो अंधे के खुदा को सजदा करेगा। अबरस ने कहा, काश तुम ऐसा कर सकते, पर यह खोपड़ी कहती है कि ऐसा न कर सकोगे। देखोगे अपनी आंखों से अपने माबूद की जिल्लत। हमजा ने पूछा, है कोई उपाय उससे बचने का? अबरस ने कहा, है क्यों नहीं। पहले तो आपस के झगड़े बंद करो, तमाम कबीले एक हो जाओ और वायदा करो कि खुदा को मानने वाले की ज़ोरदार मुखालफत करोगे। चाहे कोई भी हो, किसी कबीले का हो, उसको सताने में कोताही ना करोगे और कोशिश करके उसे कत्ल कर डालोगे। अरब में यूँ तो बहुत से कबीले थे, लेकिन उनमें से कुछ ही थे जिनका ज़्यादा एहतराम किया जाता था। इनमें भी बनी हाशिम की सबसे ज़्यादा इज्जत होती थी। चूँकि खाना काबा का एहतराम तमाम कबीले करते थे। हर कबीले का माबूद बैतुल हरम में था, काबा मक्का में था। मक्का में बनी हाशिम की हुकूमत थी, इसलिए भी ये कबीला और कबीलों से मुमताज़ माना जाता था। अबरस को ये ख्याल हुआ था कि उनके माबूदों को जलील करने वाला अगर बनी हाशिम में से हुआ तो बनी हाशिम के दबदबे और रौब की वजह से कोई इस तरफ देख न सकेगा। इसलिए उसने ये चाल चली कि बैतुल हरम में सबसे इकरार लेना चाहा। अरबों की एक ख़ास बात यह भी थी कि जो अहद व इकरार वे कर लेते थे उससे पीछे न हटते थे, चाहे उसमें कितना ही माली और जानी नुकसान क्यों ना हो। तमाम अरबों ने झुक झुक कर अपने माबूदों का नाम लेकर अहद व इकरार किया कि वे अपने माबूदों को बुरा कहने वालों को कत्ल किए बिना ना छोड़ेंगे, चाहे उनका ताल्लुक किसी कबीले से हो। सब के बाद में अबू लहब ने कहा, काहिन, तुम शायद कबीला बनी हाशिम की ओर इशारा कर रहे हो। मैं वायदा करता हूँ कि अगर ऐसा हमारे कबीले में होगा तो सबसे पहले मेरी तलवार उसके सर पर चमकेगी। फिर अबरस ने बताया, मेरा ख्याल नहीं बल्कि मुझे खोपड़ी बता रही है कि माबूदों को बातिल करार देने वाला बनी हाशिम में से होगा। देखो, सब देखो, उसका नाम भी खोपड़ी में लिखा हुआ है। अबरस ने खोपड़ी मजमे के चारों तरफ घुमाई। सब ने देखा, खोपड़ी पर साफ लिखा हुआ था, मुहम्मद। सब इस नाम को देखकर हैरान रह गए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्लाह के बेटे, अब्दुल मुत्तलिब के पोते, अबू लहब, हमजा, अब्बास और अबू तालिब के भतीजे थे। आप 22 अप्रैल 571 ईस्वी 9 रबीउल अव्वल सन आमुल फील सोमवार के दिन सूरज निकलने से पहले बहुत सुबह सवेरे पैदा हुए थे। आपकी उम्र 40 वर्ष थी। लोग जानते थे और अच्छी तरह जानते थे कि आपसे ज़्यादा सच्चा और अमानतदार कोई नहीं। बहुत कम बोलते, तन्हाई पसंद करते, कभी कभी पहाड़ों पर चले जाते, कई कई दिन वहाँ रहते, लेकिन अभी तक उनकी ओर से कोई ऐसी बात न हुई थी जिससे ये गुमान किया जा सकता कि वह बुतों के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले हैं। आपके वालिद का इंतकाल आपकी पैदाइश से पहले ही हो चुका था। जब आप 6 साल के हुए, आपकी वालिदा का इंतकाल हो गया। इस तरह आप बचपन ही में बाप और माँ के साये से महरूम हो गए। माँ बाप की वफ़ात के बाद आप दादा की निगरानी में रहे। जब 8 वर्ष 2 माह 10 दिन के हुए तो आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब भी इस दुनिया से चले गए। अब आपके चाचा अबू तालिब आपके वली हुए। आप उनके पास रहकर 40 साल की उम्र को पहुँचे। यूँ तो पूरा अरब आपके अच्छे अखलाक और बर्ताव की वजह से आपको मानता था, लेकिन सबसे ज़्यादा अबू तालिब आपको मानते थे। अबू तालिब ने कहा, अबरस, क्या तुम मेरे प्यारे भतीजे पर इल्ज़ाम लगाकर कोई फितना खड़ा करना चाहते हो? हरगिज़ ऐसा न करो, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। अबरस ने कहा, हुजूर, मैं मुकद्दस हुबल की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं अपनी ओर से कुछ न कह रहा हूँ, ना कर रहा हूँ।
میرا علم اس کھوپڑی کے ذریعے سے جو مجھے بتا رہا ہے وہی کہہ رہا ہوں۔ ابو طالب نے جوش میں آ کر کہا، تم جھوٹے ہو، تم کو ہمارے خاندان سے کوئی دشمنی ہے، اس دشمنی کو غیب دانی کے پردے میں نکال رہے ہو۔ ابرس نے نرمی کے ساتھ کہا، اے مکہ کے سردار، میری یہ ہمت نہیں کہ حضور کے خاندان پر کوئی الزام لگاؤں۔ حضور کا خاندان کا پلا ہوا ہوں، نمک کھا رہا ہوں، میرے دل و دماغ میں دشمنی کا خیال تک نہیں آ سکتا۔ ذرا صبر کیجیے اور دیکھیے کھوپڑی کیا کہتی ہے۔ ابو طالب خاموش ہو گئے۔ ابرس نے کھوپڑی گھمانی شروع کی، اتنی گھمائی کہ وہ گول دائرہ اور پھر گول دائرے سے صرف ایک بندی بن کر رہ گئی۔ ابرس نے کہا، دیکھیے کھوپڑی ایک بندی بن کر رہ گئی ہے، پر دیکھیے اور دھیان سے دیکھیے، یہ بندی خداؤں کو جلیل کرنے والے کا نام بن کر چمکے گی۔ سب نے بندی کو دھیان سے دیکھا، بندی پھیلنے لگی، پھیلتے پھیلتے نام بنی اور نہایت آب و تاب سے چمکنے لگی۔ سب نے دیکھا، دھیان سے دیکھا، حیرت سے دیکھا، صاف اور موٹے حرفوں میں محمد لکھا ہوا تھا۔ ابرس نے کہا، تم نے دیکھ لیا، اب سنو، اگر تم اپنے معبودوں کو خوش کر لو تو جو فتنہ پیدا ہونے والا ہے وہ دب جائے گا۔ ابو لہب نے پوچھا، معبودوں کو خوش کرنے کا طریقہ کون سا ہے؟ ابرس نے کہا، یہ کھوپڑی جواب دے گی۔ کھوپڑی ابھی گھوم رہی تھی، اب نام غائب ہو گیا تھا اور صرف بندی ہی باقی رہ گئی تھی۔ لوگ اس بندی کو بڑے دھیان سے دیکھ رہے تھے۔ بندی پھر پھیلنا شروع ہوئی اور دیکھتے دیکھتے لفظ بن گئی۔ سب نے پڑھا، چمکدار لفظوں میں لکھا تھا، قربانی۔ سب ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے تھے۔ ابرس نے کہا، تمہارے معبود قربانی چاہتے ہیں، قربانی دے کر آنے والے فتنے سے اپنے آپ کو بچا لو۔ عمر ابرس کے سامنے کھڑے تھے، انہوں نے کہا، کس چیز کی قربانی دیں ہم؟ ابرس نے کہا، اس کا جواب بھی کھوپڑی دے گی۔ لوگوں کی نگاہیں پھر کھوپڑی کی طرف اٹھ گئی، انہوں نے دیکھا کہ قربانی کا لفظ سمٹ کر پھر بندی بن گیا ہے۔ کھوپڑی برابر گھوم رہی تھی اور وہ صرف بندی معلوم ہو رہی تھی۔ بندی پھر بڑھنے لگی اور بڑھ کر دور تک پھیل گئی۔ لوگ اب بھی ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے تھے۔ یکایک موٹے لفظوں میں لکھا ہوا نظر آیا، 10 سال کی خوبصورت لڑکی۔ سب یہ دیکھ کر تعجب میں پڑ گئے۔ ابرس نے کہا، آپ نے دیکھ لیا، اب کھوپڑی اپنا گھومنا بند کرتی ہے۔ ابرس کے اتنا کہتے ہی لفظ سمٹ کر غائب ہو گئے اور کھوپڑی ابرس کے ہاتھ پر آ پڑی۔ ابرس نے کھوپڑی کو بوسہ دیا اور عام لوگوں کو خطاب کر کے کہا، میرے علم نے مجھے یہ بتایا ہے کہ وہ آدمی اپنی لڑکی کو قربان کرے جو پہلے اپنے 9 لڑکیوں کو زندہ گاڑ چکا ہو۔ عربوں میں لڑکیوں کو زندہ گاڑ دینے کی رسم عام تھی۔ سنگ دل اور بے درد باپ اپنے معصوم بچیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے اور اس پر وہ گھمنڈ کرتے تھے۔ اکثر لڑکیاں تو پیدا ہوتے ہی قتل کر ڈالی جاتی یا زندہ دفن کر دی جاتی، پر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ جب لڑکی بڑی ہو جاتی، میٹھی باتیں کرنے لگتی، تو بے درد باپ پہلے گڈھا کھود آتا اور پھر لڑکی کو اچھے کپڑے اور زیور پہنا کر بستی سے باہر لے جاتا، اس کو گڈھے کے کنارے پر کھڑا کر کے دھکا دے دیتا۔ لڑکی چیختی، چلاتی، خسامدیں کرتی، پر ظالم باپ اس کی آواز پر تنک بھی دھیان نہ دیتا، بلکہ اوپر سے ڈیلے مار مار کر مٹی ڈال دیتا اور اس طرح اپنے کلیجے کو زندہ گاڑ دیتا اور واپس لوٹ آتا اور اس سنگ دل رسم پر بڑا گھمنڈ کرتا۔ ابرس کی بات سن کر ایک ادھیڑ عمر کا آدمی بولا، آج میں پورے فخر سے کہتا ہوں کہ میں اپنی 9 لڑکیوں کو زندہ گاڑ چکا ہوں۔ خوش قسمتی سے میری 10ویں لڑکی موجود ہے، اس کی عمر پرسوں 10 برس کی ہو جائے گی، تب اسے دفن کر دوں گا۔ کیا وہ لڑکی قربانی کے لیے مناسب ہے؟ ابرس نے اس بدو کو دیکھ کر کہا، کیس تم واقعی خوش قسمت ہو کہ اپنی 10 سال کی بیٹی کو زندہ دفن کر کے اپنے معبودوں کو خوش کر لو گے، اور تمہارے اس کارنامے پر دنیا رشک کرے گی۔ کیس بن عاصم کا بنی تمیم قبیلے سے تعلق تھا، وہ بڑا سنگ دل تھا۔ اپنی 9 لڑکیوں کو زندہ گاڑ دینے کے باوجود وہ 10ویں لڑکی کو زندہ گاڑ دینے پر تیار ہو گیا تھا۔ اس نے سینہ پھلا کر کہا، پرسوں میں اپنی لڑکی کو گاڑ دوں گا، بستی کے باہر لوگ جمع ہو جائے، اس قربانی کے بعد کوئی ڈر باقی نہ رہے گا۔ یہ سن کر لوگوں کو تسلی ہوئی۔